हमारे जो संविधान ने जो हमको अधिकार दिया, धीरे धीरे उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग की जागीर है, हम लोग के बड़ों ने हम लोग को दिया है, तो ये हमारा रहना चाहिए। हम अपने मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीनों को सरकार के हवाले नहीं होने देंगे। ये सरकार जो समुदायों में और दूरियों को बढ़ाने के लिए कानून ला रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर, जिसे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर इसके खिलाफ प्रदर्शन के लिए यहाँ देश के कोने कोने से लोग आए हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी क्या आपत्ति है इस बिल को लेकर। समस्या इस बिल को लेके ये है कि ये जो हमारा हक हुकूक था, इसमें अमेंडमेंट क्यों किया जा रहा है। इसमें एक तो इसकी जरूरत क्या पड़ी करने की। सरकार एक तरह से हमारे जो संविधान ने जो हमको अधिकार दिया, धीरे धीरे उसको छीनने की कोशिश कर रही है। आपको लगता है इस बिल से आपका अधिकार छीना जा रहा है? बिल्कुल, धीरे धीरे जो बंदिशें लगाई जा रही हैं, धीरे धीरे जो किया जा रहा है, धीरे धीरे जो इनके नेताओं की अपनी अपनी वो भाषा में जो यूज़ किया जा रहा है, वो गलत है ना। हम भी इसी देश के नागरिक हैं। इसका अगर कहीं आपको फोड़ा निकला है तो पूरी बदन नहीं ना चेंज कर देंगे, फोड़े का इलाज करेंगे ना, कि पूरी बिल बदल देंगे। असल आपको क्या प्रॉब्लम है इस बिल के अंदर, मेन चीज बताइए। नहीं, हमको प्रॉब्लम है इसलिए कि धीरे धीरे ये एक वक्त बिल की बात नहीं है, ये संविधान पे हमला है एक तरह से। ये धीरे धीरे हर चीज़ को बदलना चाहते हैं और ये लोग, आप जानते हैं कि जिस तरह से आप मीडिया के लोग हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं और ज़्यादा कुछ न बोला जाए, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन तो है ना। आप देखेंगे कि 11-12 सालों में जो भी है, हम किस बात पर यकीन कर लें, हमारे लिए क्या हो रहा है। सरकार सबकी होती है, ठीक है, हम सरकार के साथ नहीं हैं या हम सरकार को वोट नहीं देते। देश में बहुत से लोग हैं, इससे पहले भी सरकारें रही, तो जब जब कोई बिल आया, उनके खिलाफ आया, तो वो भी जंतर मंतर पे आकर शांतिपूर्ण धरना दिए। हम लोग भी अपना धरना दे रहे हैं, अपने शांतिपूर्ण देंगे और अपनी मांग रखेंगे। और जो लोग बात कर रहे हैं कि कल क्या होगा, कल की बात कल देखी जाएगी ना। मेरी सरकार है, सरकार पे पूरा यकीन है। आपको उम्मीद है कि सरकार मान जाए? क्यों, सरकार हमारी है, क्यों नहीं मानेगी। नहीं मानेगी तो जो संविधान के अंदर जो तरीका है वो हम लोग अपनाएंगे। जो जिस तरह से धरना प्रदर्शन देते हैं, ज्ञापन देते हैं, हमारा जो प्रतिनिधित्व माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलेगा, कमेटी से मिलेगा, जो भी बात होगी हम अपने तरीके से रखेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ, मैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से आया। सीतामढ़ी बिहार से आए हूँ, मेरा नाम अंजारुल हक है। इस बिल को लेकर क्या समस्या है? ये बिल जो है, इसको लेकर हम लोग को दिक्कत है, चूँकि हम लोग की जागीर है, हम लोग के बड़ों ने हम लोग को दिया है, तो ये हमारा रहना चाहिए। इस बिल के बारे में मैं ये कहता हूँ कि ये बिल ना पास होना चाहिए। वक्त बिल हमारा है, हमारा रहना चाहिए। वक्त मेरा था, मेरा रहना चाहिए, जो हमेशा से मेरा था। तो आपका ही रहेगा ये बिल? नहीं, एक मिनट। आपको कैसे लगी आपका नहीं रह जाएगा? बाकी वो स्टेज से ले लीजिए। बीजेपी के लोग जो देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, देश के अंदर लोगों को चैन से नहीं रहने देना चाहते हैं, देश के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों के हर स्तर पर हमला कर रहे हैं, चाहे उनके शिक्षण संस्थान हो, चाहे उनका रोजगार हो, व्यापार हो। अब तो हद हो गई जब उनके द्वारा वक्फ की हुई जमीनों पर भी इनकी नियत है। तो मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से, समाजवादियों की ओर से आप सबको यकीन दिलाता हूं, हर स्तर का संघर्ष करेंगे, इस बिल को वापस करा के छोड़ेंगे, ये मैं आप सभी को यकीन और विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं आज के इस मौके पर मैं सलूट करता हूं देश की आवाम को। हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी, देश की जो सरकार थी, इसकी नीयत नहीं थी कि होली और जुमे के दिन कहीं अमन चैन रह पाए। लेकिन मैं सलाम करता हूं देश की आवाम को कि लोगों ने जो भाईचारा, जो मोहब्बत, जो आपस में एकता प्यार दिखाया है, उससे सरकार की नीयत को पूरी तरह से धता बताते हुए ये साबित कर दिया। जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने देश को आजाद कराने में, देश के लिए गर्दन कटाने में कहीं कमी नहीं रखी, उसी तरह से हमारी आज की पीढ़ी देश में अमन और चैन रखने में अपनी हर स्तर की कुर्बानी देकर भी प्यार और मोहब्बत को बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए आज इस मौके पर क्योंकि बहुत सारे लोग आए हैं, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। इस मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आरिफ खालिद साहब से लेके मौलाना उस्मानी साहब से लेके सभी सम्मानित पदाधिकारियों का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात को रखने का, और इतने आवाम के बीच देश की मीडिया के सामने एक बार फिर
आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आपको यकीन दिलाते हुए, चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे जितना संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन उसको लड़ते हुए हम अपने मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीनों को सरकार के हवाले नहीं होने देंगे। ये आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाते हुए एक बार फिर सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, तनसील व तशरीफ फरमा कौम और मिल्लत के तंजीमों के जिम्मेदारान, मेरे साथी अरकान पार्लिमान, दीगर सियासी पार्टी के जिम्मेदार, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मैं सिर्फ आपके सामने ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर कानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है, उनका मकसद एक ही है कि इस मुल्क में अमन को खराब किया जाए। वजीर आजम का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर अवाम हमेशा लड़ते रहे, और उस बिल का मकसद ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। हिबा को निकाल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में हिबा है, मगर कोई गिफ्ट नहीं कर सकता वक्फ की जायदाद को। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहां से इनको मालूम हुआ? कौन से फिक़्ह ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रिस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को, याद रखिए दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। सर, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? मैंने तकरीर करी, वो आप लोगों को फिर से केबल हम लोग उनका केबल हम इस बिल से सेटिस्फाइड नहीं है, पीछे हो जाए सबके पास है, इस बिल से खुश नहीं है, तो इस बात को हमें एक डेमोक्रेटिक तरीके से उस बात को भागने की कोशिश। जब तक कि वो बिल वापस नहीं हो जाएगा हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। इस पर मजारी प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा, क्योंकि ये संशोधन बिल नहीं है, बल्कि वक्फ तबाही बिल है, वक्त बर्बादी बिल है। और इसलिए हम कह देते हैं कि वक्त बिल नहीं बल्कि सांप का बिल है, ये सांप का बिल है, वक्त बिल नहीं है, सांप का बिल है। सिर्फ मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए पूरा खेल किया जा रहा है। और तो कहा जा रहा है कि कागज लेके आई, हर वक्त 500 साल पुरानी मस्जिद कौन कागज लेके आए? केरल में 1400 साल पुरानी मस्जिदों के कागज मिल जाएगा, कागज लेके आए। सवाल ये सिर्फ हमसे क्यों मांगा जा रहा है? आप मंदिरों वालों से भी चाहिए कागज लेकर आओ। हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की जमीन का कागज आप ले आइए, सारी मस्जिदों का कागज हम ले आएंगे। गरीब और वंचितों के लिए गरीबों वंचितों के लिए है, अरे सब लूटने के लिए बना, गवर्नमेंट कब्जा कर रही है। महिला कोई सब झूठ है, सब झूठ है, टोटल झूठ है। इसमें कोई इसमें जो
वक्फ होता है उसका अपना मंशा होता है, उसके तहत वो वक्फ की जाती है। गवर्नमेंट मंशा नहीं तय कर सकती, गवर्नमेंट नहीं मंशा तय कर सकती। वक्फ जो होता है उसका अपना मंशा होता है, किस मंशे के लिए। आप जो है किसी मंदिर के अंदर आप क्लब खोल दें या ऐसा आप बड़े उत्थान के लिए काम करते हैं। किसी की जमीन नहीं छीनी जाएगी, भड़काया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल छीनी जाएगी। आपने पढ़ा नहीं है, आपने पढ़ा नहीं इसलिए कह रहे हैं। उसमें यह है कि जिस वक्त की ज़मीनों पर गवर्नमेंट का कब्जा है वो सब वक्त की ज़मीन गवर्नमेंट की हो जाएगी तो छीनी नहीं जा रही। बेटा यार माइक नीचे कर लो, माइक नीचे करो यार, माइक नीचे करो, माइक नीचे कर लो यार। मोदी की सरकार एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल को बनाना चाहती है। थोड़ा सा पीछे हो जाओ, कैमरा पर्सन थोड़ा सा पीछे हो जाइए। मैं पीछे हो जाऊंगा तो मेरा बाइक कौन लेगा? ये जितने अमेंडमेंट्स हैं इससे कोई वक्फ की प्रॉपर्टी को फायदा नहीं होगा, बल्कि मुसलमानों की इस इबादत को छीनना चाहते हैं। हमारा मोदी सरकार से ये बोलना है कि अगर अनपैरिटी भाई फ्रेम बना हुआ है यार, एंडोमेंट बोर्ड में सिखों के गुरुद्वारा में क्रिश्चियंस के उनके चर्चिस में मजहब का यहाँ पर आप क्यों मना रहे हैं? क्या छोड़ दूं? आप कैसे लिमिटेशन कहाँ हो यार, इतनी मुश्किल से तो मैं जाने दो, जाओ जाओ जाओ। एक सेकंड सर, हटना मैं बाहर निकल लेती हूँ सर, बाहर आना सर। अफसर कौन होता है और फिर कलेक्टर को कौन पावर देगा कि 6 महीने में वो कोई भी कंप्लेन कर दे तो वो ऑर्डर करे इंक्वायरी तो वक्त की प्रॉपर्टी नहीं होगी। अगर ऐसा कोई कानून बनता आप लोगों के खिलाफ और बोला जाएगा कि नोएडा में एक टीवी चैनल के ऑफिस पे कंप्लेन आई, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं, आप मानेंगे उसको? आप मानेंगे? बताइए। यही तो हम कह रहे हैं, ये हो रहा है, यहाँ पर तमाशा हो रहा है सर। सरकार और ये सरकार जो समुदायों में और दूरियों को बढ़ाने के लिए कानून ला रही है, बिल्कुल इनका मकसद एक यही है। कोई नई बात आपने नहीं। आपत्ति क्या है इसमें? देखिए, इसके अंदर हम सारे का सारा कानून ये पूरी तरीके से मुसलमानों के अधिकारों का अतिक्रमण करने वाला कानून। तो जैसा कि आपने देखा कि इस बिल को लेकर लोगों का कहना है कि ये तब तक नहीं यहाँ से हटेंगे जब तक ये बिल वापस ना ले लिया जाएगा। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सिंह के साथ में दीपिका तिवारी।